रिएक्शन क्या कराया था बच्चों को? सर एल्काइन। अच्छा, एल्काइन चल रहा था, ठीक है ठीक है। देखो बच्चों लोग, एक और अपन देखते हैं। यदि हम एसिटिलीन को, इसको एसिटिलीन को CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH ट्रिपल बॉन्ड, मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड CH और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यदि एल्काइन को 3 मोल एल्काइन है, इसको यदि हम क्या कहते हैं, रेड हॉट ट्यूब से, मतलब हाई टेम्परेचर पे इसकी रिएक्शन करा देंगे, इससे हाई टेम्परेचर रेड हॉट ट्यूब से इसको पास करा देंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा लोग? बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेंजीन। इसमें बेंजीन पढ़े हुए हो क्या ये लोग, आप लोग? लिख लो। मतलब इस तरीके से मैं इन जनरल लिख देता हूँ, आसान भाषा में लिख देता हूँ बच्चे लोग। 3 मोल है, ठीक है ना, इसको हम रेड हॉट ट्यूब से पास कराएंगे तो क्या बनेगी? बेंजीन। तो देखो, जैसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन लोग, है ना, अच्छा सा। हमने ऑक्सीडेशन ओजोलिसिस बता दिया था, ओजोलिसिस ऑफ एल्काइन। बोलो चलो, ओजोलिसिस ऑफ एल्काइन बता दिया था। हम्म, अरे बोलो भाई, बोलते ही नहीं हो तुम लोग यार, कोई तो बच्चा बोले। ओजोलिसिस ऑफ एल्काइन बता दिया था इससे पहले की लेक्चर में। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चा लोग, जैसे मान लो, हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं, ये भी याद रख लेना। एसिटिलीन की रिएक्शन, ठीक है, यदि हम Cu2Cl2 से कराते थे तो क्या बनता था, याद है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में क्या बनता था, बोलो? तब आपका ये क्या बनता था? रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलता था। क्या मिलता था? रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाता था। याद है आपको? मैंने बताया था, टर्मिनल एल्काइन और इंटरनल एल्काइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या लेते हैं? Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते थे, या फिर अपन या तो टॉलेंस रेजेंट से रिएक्शन कराते थे, ठीक है ना। तो सिल्वर का क्या मिलता था? व्हाइट पीपीटी मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, रेड प्रेसिपिटेट मिलता है। यदि हम इसी की रिएक्शन, बच्चा पार्टी देखो, यदि इसी की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, है ना, तो क्या बनेगा? तब बनता है यहाँ पे बिनाइलिक एसिटिलीन। क्या बन जाता है? बिनाइलिक एसिटिलीन। CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। याद रखना इस बात। क्या बनता है? बिनाइलिक। कॉमन रिएक्शन है, इसको याद रखना। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेई। क्लियर इतना? इतना क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस। अच्छा अच्छा, आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है केमिस्ट्री का? नो सर। अच्छा चलो, हम बनवा लेते हैं, ठीक है ना, उसमें आपका जुड़ जाते हैं सभी लोग, बोल देता हूँ मैडम से। जैसे अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, यदि मान लो मैं R C ट्रिपल बॉन्ड CH लेता हूँ, इसकी रिएक्शन यदि मैं 1 मोल HCl से करा दूँ तो क्या बनेगा बताओ? R, समझना आप ही, बताओ क्या बनेगा? CCl डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यस फिर से सर। यदि फिर से यदि मैं HCl से रिएक्शन करा दूँ तब क्या बनेगा? RCl और CH3, ये बनेगा। यस सर। यस सर।
एक्सेस में लेके, तब क्या बन जाएगा बताओ? आर ट्रिपल बॉन्ड सी एन एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। यदि हम इसी की रिएक्शन CH3Cl से करा दें तब क्या बनेगा बच्चा लोग? आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH3। याद है टर्मिनल एल्काइन से इंटरनल एल्काइन बनाने का मेथड था, यदि याद हो आपको। कुछ याद आया? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इतना क्लियर हो गया। नोट करना है किसी को? यस सर, दैट्स ओके। डन सर। अच्छा, क्यों आप लोगों ने कार्बिन आर्बिन इंसर्शन पढ़ा है? सब ये सब पढ़ लिया था, कार्बिन इंसर्शन और ये सब वगैरह वगैरह पढ़ा था क्या? CH2N2 से करा दें एल्कीन की रिएक्शन, पढ़ा था कार्बिन इंसर्शन? तो ये मैक्सिमम एक क्लास और लगेगा, खत्म हो जाएगा चैप्टर। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा आवाज अच्छा आवाज ब्रेक हो रही है। यस सर। अब ठीक है? सभी को हो रही है ब्रेक? यस सर, Yes. बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा, मैं एक मिनट को, मैं अभी हल नेट प्रॉब्लम हो, एक मिनट को मैं अभी हल कर लूँ। बच्चा लोग अब आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। अभी क्लियर है? एक मिनट सर, थोड़ा लो, आवाज आ रही है बच्चा लोग सभी को क्लियर? यस सर। चलो फिर स्टार्ट कर। तो मैं ये पूछ रहा था, आपने कार्बिन इंसर्शन पढ़ा हुआ है अच्छे से? कार्बिन इंसर्शन है ना, ये सब पढ़ा हुआ है? जैसे एल्कीन में कार्बिन इंसर्शन, डायजोमीथेन का, इस तरीके से नहीं पढ़ा तो बता दो भाई, तो मैं मतलब जब रिवीजन लूंगा तो मैं करा दूंगा उन चीजों को पहले। हेलो, आवाज आ रही है? यस हेलो, सर। हाँ तो बता दो, पढ़ा है या नहीं? बोलते ही नहीं हो। मान लेता हूँ पढ़े हो तुम, और क्या। चलो इसका ब्रोमिनेशन करा दें तो ए बनेगा, है ना? इसका यदि हम Me3CO- से करा दें तो बी बनेगा। बताओ ए और बी क्या बनेगा? पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन करना है आपको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन 2HBr से करा दी, तो A बना। फिर हमने इसकी रिएक्शन एक्सिस में ले लिया NaNH2 को, तो B बना। फिर हमने इसकी रिएक्शन Na इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड ND3 से करा दी, तो C बना। बताओ चलो क्या बना ये यहाँ पे? हेलो हेलो, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हो गया सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया? नो सर। अच्छा क्या बना? पहला तो आसान था, क्या बनेगा? ये ब्रोमीन लग जाएगा। अच्छा जब आप बल्कि बेस में कराते हो तो मैंने बताया था यहाँ पे कौन सी एल्कीन बनती थी, एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था, हॉफमैन प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। यही बनाया, यही बनाया सभी ने? यस। अच्छा अब देखो, अब यदि मान लो हम यहाँ पे करते हैं एसिटिलीन की रिएक्शन 2HBr से कराएंगे तो क्या बनेगा? CH Br और यहाँ भी Br और CH3। एक्सिस करेंगे NaNH2 से तो क्या बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C, Na यहाँ भी आ जाएगा, Na यहाँ भी आ जाएगा। लिक्विड ND3 करते हैं तो कौन सा एडिशन होता है, सिस या ट्रांस? बताओ चलो। ट्रांस। लेकिन अभी नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया यहाँ पे। इसका मैं यदि पहले क्या करा दूं, इसको पहले मुझे Na लिक्विड और इसका एक और करा रहा हूँ मैं, ETCl से रिएक्शन करा दूं, तब होगी रिएक्शन। जब आप ETCl से कराओगे तब ये बनेगा, ये ET C ट्रिपल बॉन्ड C ET। अभी तो होती नहीं ना रिएक्शन, अभी कैसे रिएक्शन हो जाएगी? थोड़ा एक एजेंट छूट गया इसमें क्वेश्चन देते समय, ETCl। अब देखो, अब यदि हम किससे करा दें, Na लिक्विड ND3 से कराएंगे, तब बनेगा आपका कौन सा? ट्रांस बनेगा। कौन सा बनेगा? ट्रांस। क्लियर हो गया? डायरेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट नहीं करेगा। आप लोगों ने डायरेक्ट करा दिया होगा, ये रिएक्शन नहीं कराई थी। तो देखो अब जैसे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमने ये रिएक्शन देख ली। लास्ट स्लाइड एक बार दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके सर। है ना, हमने ये सब देख लिया था। अच्छा एक बात और बताओ, यदि हम एल्काइन की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हैं, ठीक है ना, तो क्या बनता है यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अब मैं यहाँ पे पूछूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे, है ना, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, ठीक है ना, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, है ना, इस तरीके से। या फिर यहाँ पे ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस भी करा रहे हैं, कौन सा? ऑक्सीडेटिव। कौन सा? ऑक्सीडेटिव। तब भी क्या बनेगा? यही बनेगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, ये तो मैंने कुछ ही लिखे हैं, है ना, और भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो देखो अब जब हम इसकी रिएक्शन, जैसे मान लो मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इसकी रिएक्शन हमने करा दी KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस आए, तो बताओ क्या बनेगा? ठीक है ना। फिर हमने ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन हमने KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस करा दी, तब क्या बनेगा बच्चा लोग? ठीक है ना, बताओ। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यदि हम इसकी रिएक्शन हम करा दें किससे?
चलो वो न्यूलिसिस करा देते हैं। बताओ बच्चा लोग क्या बनेगा, ए क्या बनेगा? 2 मोल एसिटिक एसिड। वेरी गुड। CH3COH। अच्छा अच्छा, और इसमें एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस बात को ध्यान रखना। और इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि याद हो फॉर्मिक एसिड का जब अपन ऑक्सीडेशन करते थे तो क्या बनता था, CO2 गैस बनती थी। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक और गॉट किया है मैंने, 4 भी ले लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 4 भी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक रिएक्शन और देख लेते हैं एल्काइन में, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये एक्चुअली इस पे जेई में एक बार क्वेश्चन आया था। इसको अपन आइसोमराइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। और आप इस रिएक्शन को देखो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, समझना इसकी रिएक्शन, है ना। यदि हम किससे करा दें, समझ लो, यदि हम इसकी रिएक्शन NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट के प्रेजेंस में कराते हैं, है ना, या हम जब QH से कराते हैं, किसकी, एल्कोहलिक QH ले लें इस तरीके से, तो जो इंटरनल है, जो आपकी एल्काइन है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी टर्मिनल वाले में। इसको बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है जेई में और पूछा गया था वहां पे, आपको रेजेंट दे दिए थे 3-4, कौन से इससे रिएक्शन कराएं जिससे ये कन्वर्ट हो जाए इसमें, तो वहां पे आंसर था NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को याद रखना, है ना। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कहो तो मैकेनिज्म बता दूं, यदि जिसको लग रहा हो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है सर बता दो, तो मैं मैकेनिज्म भी बता सकता हूँ, वैसे सब बता इंपॉर्टेंट, दो। क्योंकि ऑर्गेनिक में एक बात ध्यान रखना, मैकेनिज्म में हर चीज की नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत मैकेनिज्म रिएक्शन बहुत सारी है, मैकेनिज्म बहुत सारी, कितनी याद रखोगे, जो इंपॉर्टेंट है जितनी मैं बताऊंगा उतनी करना बस। लेकिन बच्चे लोग, चलो मैं एक बता देता हूँ, जैसे ये था आपका CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, है ना। पहले क्या करेगा, NH2 माइनस अटैक करेगा, तो ये हाइड्रोजन अटैक कर लेगा तो क्या बन जाएगा CH3, ये वाला कर लेगा, ये वाला कोई भी अल्फा वाला, तो C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 माइनस, है ना। अब क्या होगा आपको पता है, इसमें रेजोनेंस है, नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्या बनेगा बच्चा लोग, अब बन जाएगा आपका CH3 C माइनस डबल बॉन्ड T डबल बॉन्ड CH2, है ना। फिर से क्या करेगा, NH2 माइनस अटैक करेगा, सॉरी NH2 माइनस अभी अटैक नहीं करेगा, एक मिनट अपना, थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, अब सॉल्वेंट, फिर से क्योंकि नट सॉल्वेंट लिया ना अपन ने, तो अब क्या करेगा, सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा, तो जब सॉल्वेंट से H प्लस ले लेगा तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा फर्दर, फिर से NH2 माइनस अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों लोग, CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अभी भी देख रहे हो क्या है इसमें, क्या है, रेजोनेंस है, देखो ये यहां शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों लोग, अब फिर से बन जाएगा आपका CH3, देखो यहाँ पे CH3 CH, CH क्यों आएगा यहाँ पे, हाँ CH निगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH3। फर्दर क्या कर लेगा, ये सॉल्वेंट से फिर से रिएक्ट कर लेगा, H प्लस ले लेगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, है ना, और क्या आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर हो गया बच्चा, यस सर। यस सर। इस तरीके से आगे बढ़े।
यस सर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ, कारगिल इंसर्शन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने या नहीं, पहले ये बताओ। नहीं पढ़ा सर। नहीं पढ़ा ना? No, sir. ठीक है, तो मैं जब रिवीजन कराऊंगा ना इसके बाद अपना एक तो डाउट क्लास रहेगी, रिवीजन होगा, अपन हर एक बुक सॉल्व कर डालें, रट डालेंगे, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक। अपन क्या करने वाले हैं, जैसे सिलेबस कंप्लीट अपन एक एक बुक उठाएंगे, ठीक है ना? बुक उठाएंगे, पहले अपन उसका जल्दी से रिवीजन करेंगे फास्ट में, फिर उस बुक को सॉल्व करेंगे। जो बुक तुम्हें अच्छी लगे, MS चौहान लग रहा हो MS चौहान उठा लेंगे, मेरे हिसाब से DK सिंह उठाना तो DK सिंह उठा लेंगे, जो बुक तुम कहोगे पहले वही उठा लेंगे, ठीक है ना? उसको सॉल्व करेंगे पूरा लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन, अपने सारा प्रैक्टिस कर लेना। अच्छा, 11th अभी से मजबूत कर लेना, ठीक है? और आप लोग सजेशन देना, मैंने ये सोचा है 12th के लिए आपके लिए। यदि 12th में अपन जैसे मान लो मैंने कोई भी चैप्टर पढ़ाया, सॉलिड स्टेट पढ़ाया या कुछ भी पढ़ाया, उसके बाद आपका 11th का चैप्टर उसी में ऐड कर दें हर एक पेपर में, जिससे आपका 11th भी रिवाइज होता रहे, नहीं तो भूल जाओगे ना, बहुत बड़ा गैप हो जाएगा। सही रहेगा? हेलो, Yes. यस सर। ये सही रहेगा मेथड? लेकिन तुम लोग कोई सजेशन हो 12th में सर 11th का, क्योंकि प्रॉब्लम बच्चों के साथ वहां पे आएगी कि 11th का रिवाइज कैसे करेगा बच्चा, तो गैप बहुत लंबा हो जाएगा ना, 12th ही 12th पढ़ोगे, तो हम तो साधु संत हैं, वही चीज देखेंगे जो चीज करंट में चल रही होगी। चलो, तो इतनी रिएक्शन हमने करा दी हैं, और देखते हैं फिर, है ना, जो कुछ आपका जो भी कुछ छूटा हुआ है। डाइन आपने पढ़ाई है, एल्काइन आपने पढ़ाई है, एल्कीन पढ़ाई है, ये एल्काइन की कुछ रिएक्शन थी, जिसमें से कुछ लास्ट वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, जेई की बहुत फेवरेट रिएक्शन है, वहां पे बच्चा गलत कर देता है ना? और एक NH4Cl Cu2Cl2 वाली बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और वो प्रेसिपिटेटेड वाली जो टर्मिनल एल्काइन रिएक्शन थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रख लेना बच्चा लोग, ठीक है? इतना लोग। अब देखो, अब हम करेंगे स्टार्ट एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से? एरोमेटिक कंपाउंड। अच्छा, एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, कोई बता सकता है बच्चा? एरोमेटिक कंपाउंड किसे बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड से तो बोलते हैं कैसा होना चाहिए मॉलिक्यूल, प्लेनर होना चाहिए। यस सर। दूसरा कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। यस। तीसरा कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए पूरे मॉलिक्यूल में। यस सर। फोर्थ एंड लास्ट वन क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल रूल। हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम बात करें तो यहाँ पे n = 0 1 2 3 होता है ना, इस तरीके से, तो आप लिख सकते हो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना? तो आपके सिलेबस में अभी जो एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ेंगे वो है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। बेंजीन क्या है आपकी? एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या है आपकी? एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें डिलोकलाइज हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे यहाँ पे, बेंजीन के ईच कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, 0, -1, +1, नन ऑफ दीज। से किसका? बेंजीन के ईच कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब भाई देखो, इंक्लूड कर देता हूँ इनऑर्गेनिक में, जेई में क्वेश्चन आया था IIT एडवांस में, बेंजीन के ईच कार्बन का उसने पूछ लिया था ऑक्सीडेशन नंबर। उसने ये स्ट्रक्चर मैंने बना के दे दिया, उसने तो सिर्फ लिखा था बेंजीन, इस तरीके से लिख के दे दिया था। सर -1। -1। क्या नाम है? सर अबूजर। अबूजर। और कोई बच्चा बताएगा आंसर? अर्पिता? नहीं बताएगा? सर -1 होना चाहिए। -1 होना चाहिए, बिल्कुल सही है, -1 ही होगा। देखो बच्चे लोग, क्या होता है जब हम इसको क्वेश्चन आया था एडवांस में, बच्चों ने 0 आंसर लगाया था, मैं गलती बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने लगाया था, हमारे भी बच्चे थे बहुत सारे, उन्होंने 0 आंसर लगाया था, क्योंकि उन्होंने देखा स्ट्रक्चर बेंजीन बनाया, उन्होंने 0 ये बेंजीन देखा, उन्होंने हाइड्रोजन को देखा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें भी हाइड्रोजन को नहीं देख रहे होंगे, कुछ लोग गलती कर रहे होंगे, तो हाइड्रोजन को मत भूलना भैया, हाइड्रोजन भी है इनके साथ।
ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन देखा नहीं, उन्हें जीरो होता है, जीरो आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको बता दूं मैं, बेंजीन जितनी भी रिएक्शन है ये बेंजीन वाली, ये सब कैसी देती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, ठीक है ना। कैसी देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, ठीक है ना। अच्छा, जितनी भी एल्कीन होती थी वो क्या देती थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन, ये बच्चा बताएगा। एल्कीन कैसी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? एडिशन। 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 हाँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, तो देखो बच्चा लोग, अब हो क्या रहा होगा एक्चुअली, किसी भी रिएक्शन में कैसे मैकेनिज्म होगी, चाहे नाइट्रेशन आ जाए, चाहे सल्फोनेशन आ जाए, चाहे फीडल क्राफ्ट रिएक्शन आ जाए, फीडल, है ना, क्राफ्ट एसाइलेशन आ जाए, एल्काइलेशन आ जाए, इस टाइप की रिएक्शन सबकी मैकेनिज्म एक है, सबकी मैकेनिज्म एक है ना। आपको क्या करना है, 3 स्टेप को फॉलो करना है, सिंपल सी बात है ना। आप क्या करो, सबसे पहले जनरेट कर लो इलेक्ट्रोफाइल को, है ना, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर लो, है ना। नंबर 2 बात है इसमें, आप क्या करो, फिर क्या करो, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कराओ, अटैक कराओ दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है ना। तीसरे स्टेप में आप क्या कर दो, रिमूव कर दो इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो इस तरीके से आपको कोई भी रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो आप इस तरीके से कर लो। तो देखो जैसे पहली मैं इन जनरल आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूँ। जैसे बेंजीन में क्या इलेक्ट्रोफिलिक, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक मींस क्या होता है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लविंग। हाँ इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, हो क्या रहा होगा यहाँ पे, यदि देखा जाए, देखो बेंजीन है, बेंजीन के पास क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस पे किसने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने। जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया इस पे, तो देखो क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल आपका जुड़ गया, ठीक है ना। याद रखना इस पूरी मैकेनिज्म में जो बेंजीन बिहेव करती है, बेंजीन बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन बिहेव्स एज अ न्यूक्लियोफाइल, याद रखना इस बात को, कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, है ना। अच्छा, अब जैसे मान लो आपको मैकेनिज्म पूछा जाए, मैकेनिज्म देख लेते हैं, सबकी जितनी भी रिएक्शन, चाहे सल्फोनेशन ले लेना, चाहे नाइट्रेशन ले लेना, सबकी मैकेनिज्म सेम हो। तो देखो हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, अच्छे समझना, स्टेप 1 में जब हम बेंजीन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, बेंजीन, है ना, बेंजीन पे किसका अटैक कराते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं। तो देखो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, है ना। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है E+, तो देखो क्या बन गया बच्चा लोग, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या, जब पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये H आ गया और ये E आ गया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं बच्चा लोग, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप 2 में क्या होगा बच्चा लोग, यदि देखें स्टेप 2 में, है ना, स्टेप 2 में क्या होगा, जो बेस होगा, लुईस बेस, है ना, जो लुईस बेस होगा वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्सट्रैक्ट कर लेगा, कौन से हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को, है ना। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग, देखो क्या बन जाएगा, ये लुईस बेस है, क्या है, लुईस बेस, ठीक है ना। इसने अटैक किया तो क्या बन गया, यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके का कंपाउंड प्लस, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। यस सर। अच्छा, नोट करना है किसी को, सर हाइड्रोजन लुईस बेस से अटैच हो जाएगा इसमें। हाँ ये BH के साथ हाइड्रोजन निकल गया ना, जो फिर से क्या बन गया, अभी क्या है, अभी नॉन एरोमेटिक हो गया यहाँ पे कंपाउंड, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन प्लीनर कंपाउंड हो गया। फिर से क्या किया, लुईस बेस ने अटैक करके फिर से ये हटा दिया, हाइड्रोजन निकल गया, H+ फिर से निकल गया। तभी तो मैं बोल रहा हूँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल,
जब ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा तो इस पे क्या आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, H प्लस निकल गया और नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा आगे बढ़े। चलो यस सर। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं अपन। पहली रिएक्शन इसकी हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हेलोजिनेशन ऑफ देखो हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन करते हैं तो समझ में ही आ रहा है हेलोजिनेशन मतलब हम हेलोजन का एडिशन है ना, क्या कर रहा है हेलोजन का कराएंगे रिएक्शन। तो देखो बेंजीन की रिएक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेंजीन की रिएक्शन, ठीक है ना। हम Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 से कराएंगे, ठीक है ना। AlCl3 से कराएंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा प्लस HCl बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग बताना मुझे, यदि मैं यहाँ पे मान लो हाइड्रेटेड ले लेता है AlCl3 तब क्या होगा, तब क्या होता, यदि हम हाइड्रेटेड ले लेते तब क्या होता, बताना मुझे इसका आंसर। आप आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, यदि मैंने यहाँ पे अनहाइड्रस लिया है, अनहाइड्रस की जगह कैसा ले लूँ मैं, हाइड्रेटेड ले लूँ AlCl3 तब क्या होगा। तो देखो मैकेनिज्म देखते हैं, याद रखना इसका क्वेश्चन मैं पूछूंगा कल इसका आंसर मैकेनिज्म। तो देखो बच्चा लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो पहले स्टेप में मैकेनिज्म में क्या होता है, तो लुइस एसिड लिया था। क्या 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 बोल रहे थे बच्चा, हाइड्रस जो होगा वो लुइस एसिड का रिएक्टर ले लेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा आवाज वैसी आ रही है अजीब सी। चलो मैं लास्ट में बता देना, मुझे समझ नहीं आया। Cl2 प्लस क्या होगा पहले स्टेप में AlCl3 अटैक करेगा, ठीक है। पहले क्या बनेगा इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो AlCl4 माइनस प्लस Cl प्लस में क्या बन गया क्लोरोनियम आयन, इसको क्या बोलते हैं अपन क्लोरोनियम आयन, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चा लोग, अब क्या होगा इस क्लोरोनियम आयन, यही क्लोरोनियम आयन किस पे अटैक करेगा, बेंजीन पे अटैक करेगा। कैसे देखो वही सेम मैकेनिज्म हो जाएगी। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, ये Cl प्लस है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, क्या बनेगा बच्चा लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्या बनेगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या आ गया H और यहाँ पे क्या आ गया Cl और यहाँ पे प्लस, ठीक है ना। अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में अटैक कर देगा यहाँ पे Al, समझना अच्छे से। अभी मैं इसमें यहाँ पे ले लेता हूं मैं, अरे सॉरी गड़बड़ हो गया। मैं इसी में बता दे रहा हूँ सेकेंड स्टेप भी, ठीक है ना। अब इस पे कौन अटैक कर देगा AlCl4 माइनस, तो क्या बन जाएगा फिर से आपको मिल जाएगा बच्चा लोग क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस AlCl, ठीक है। अच्छा अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम AlCl3 ले सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं AlCl3 भी ले सकते हो आप रेजेंट, है ना। यहाँ पे जो अनहाइड्रस AlCl3 है एक तरीके से कैसे बिहेव कर रहा है कैटलिस्ट की तरह, कैसे बिहेव कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, याद रखना, ठीक है। देखो AlCl3 ले सकते हैं, AlBr3 ले सकते हैं, है ना, FeCl3 ले सकते हैं, ZnCl2 ले सकते हैं नाइट्रस, BF3 ले सकते हैं, ये सारे कंपाउंड को ले सकते हैं। अच्छा एक बात आना बच्चा लोग, यदि मान लो हम यहाँ पे अब इसकी रिएक्शन कराते हैं बेंजीन की रिएक्शन Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, बताओ क्या बनेगा, बताओ
So bromobenzene. ब्रोमोबेंजीन, बिल्कुल सही। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, और देख लो, इतना नोट हो गया, नोट कर लो। सर HBr भी बनेगा? हाँ, HBr भी बनेगा। सर और FeBr2 भी। FeBr3 भी बनेगा, सब बनेगा। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, यदि मान लो मैं यहाँ पे ये ले लूँ, आपको मैं एक समझाने के लिए ले रहा हूँ। जैसे मान लो बेंजीन की रिएक्शन है ना, हम Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, यहाँ पे ले लेते हैं FeBr3 ले लेते हैं, तब क्या होगा? तब भी आपका क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन ही बनेगा, ध्यान रख लेना। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन ही बनेगा बच्चों। समझ रहे हो ना? इसमें क्या बना हुआ? जब Cl ने अटैक किया हुआ तो क्या बना हुआ? FeBr3Cl माइनस, ये तो बना हुआ। इंटरमीडिएट क्या बना हुआ? ये वाला बना हुआ ना। Cl प्लस ने अटैक किया होगा ना, क्यों बच्चा लोग? यस। क्लियर हो गया ना? तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम Br2 ले लेते, यहाँ पे FeCl3 ले लेते, बनता ब्रोमोबेंजीन। ठीक है ना? अच्छा, अब आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, ये बताओ बच्चा लोग, रिएक्टिव सबसे ज्यादा कौन होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये आपको पता है ना? रिएक्टिव होता है तो आपको पता है, इसीलिए हम क्या नहीं कराते, कभी भी डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते। पढ़ा होगा आपने हैलोजिनेशन ऑफ, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हम कभी नहीं कराते, है ना? डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं कराते, क्यों? क्योंकि हाईली एक्सप्लोसिव होता है। मतलब कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। है ना? एक्सप्लोसिव होता है। अच्छा, अब देखो, हम डायरेक्ट आयोडीनेशन भी नहीं कराते, क्यों? बहुत ही स्लो होता है ना? तो रिएक्शन कैसी हो जाती है? रिवर्सिबल हो जाती है। कैसी हो जाती है? रिवर्सिबल हो जाती है। क्यों स्लो हो जाता है? देख लो, जैसे मान लो मैं इसी की रिएक्शन, बेंजीन की ही रिएक्शन बताना, बेंजीन की ही रिएक्शन किससे करा दूं? यदि मान लो मैंने बेंजीन की रिएक्शन आपकी करा दी I2 इन प्रेजेंस ऑफ AlI3, बताओ क्या बनेगा? एक तो आपका ये बनेगा, तो देखो रिएक्शन में रिवर्सिबल हो जाएगी। कैसे? क्यों हो जाएगी रिवर्सिबल? क्योंकि एक तो इसमें क्या बन जाएगा बच्चों लोग? आयोडीन लग जाएगा, प्लस एक बनेगा HI। HI कैसा होता है बताओ? हाईली रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा होता है? हाईली रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा होता है? हाईली रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर से क्या कर देगा? फर्दर रिड्यूस कर देगा इसमें। इसीलिए इस केस में हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं। यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? क्यों करते हैं? देखो, जैसे मान लो अब मैं यहाँ पे रिएक्शन करा दूं, बेंजीन की रिएक्शन किससे? I2 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 ले लूं, क्या बन जाएगा? हाइड्रोबेंजीन मिल जाएगा। बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। अच्छा, एक चीज बताना, इसीलिए हम यूज HNO3, हम और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। लिख तो नहीं रहा है कोई बच्चा? यस। आगे, आगे बढ़े। देखो, अब देख, जैसे मान लो, अब मैं आपको, मैंने यहाँ भी दे दिया, ये भी लिख के दे दिया और वो भी लिख के दे दिया। अब देखो, जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, बेंजीन की रिएक्शन, जेई में आया था क्वेश्चन ये, ICl से करा दी AlCl3 के प्रेजेंस में, बताओ क्या बनेगा? अब इस केस में क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन बनेगा।
है ना, और प्लस क्या बनेगा HCl। अब तुम कहोगे सर अब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कैसा नहीं है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है ना, नॉट गुड है, रिड्यूसिंग एजेंट है बट अच्छा नहीं, नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। ये फर्दर क्या नहीं कर पाएगा, रिएक्शन को क्या नहीं कर पाएगा बताओ, रिवर्सिबल नहीं कर पाएगा, इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये बात ध्यान रख लेना। आपने पढ़ा होगा ना HF, HCl, HBr, HI, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे अच्छा कौन होता है, HI। इतना क्लियर हुआ? यस। यस सर। अच्छा यहाँ पे कुछ पूछना हो तो बताओ। तो यहाँ पे पता है क्या, आई प्लस ने अटैक किया होगा, इंटरमीडिएट पूछ ले तो कौन किसने अटैक किया होगा, आई प्लस ने। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, ICl। इतना क्लियर हो गया ना, आगे बढ़े। यस सर। चल तो नेक्स्ट मैकेनिज्म पे चले अपन, तो चलते हैं बच्चा लोग। अच्छा कोई बच्चा, हाँ बोलो बच्चा। सर इसमें क्लोरोनियम आयन नहीं बन सकता है नहीं, इंटरमीडिएट? अच्छा ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आयोडीन या क्लोरीन? क्लोरीन। बॉन्ड कहाँ पे देखोगे, समझ में आ रहा है? ओके सर, सॉरी यस। Cl माइनस आएगा यहाँ पे। अच्छा अब देखो इतना क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे सल्फोनेशन, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं सल्फोनेशन। तो देखो जब हम बेंजीन का सल्फोनेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, सल्फोनेशन, तो देख लो बेंजीन का सल्फोनेशन। आप लोग मैकेनिज्म लिखोगे या मैं बताऊं? चलो थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूँ, ये मैकेनिज्म थोड़ा अलग है ना। इसकी रिएक्शन यदि हम किससे कराएं, H2SO4 से रिएक्शन करा दें, किससे करा दें, H2SO4 से रिएक्शन करा दें, तो क्या बनता है, बेंजीन। ये एक ही है, एक गोला बना दिया यहाँ पे, आपको डबल बॉन्ड में अच्छा एक से ही बना देता हूँ, ठीक है ना। तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो, तो यहाँ भी क्या आ गया, बेंजीन सल्फोनिल आ गया, ठीक है ना। प्लस इसको बोलते हैं अपन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक। ये अच्छे से कर लो बच्चा लोग, जब आप ये अच्छे से कर लोगे ना तो आपको टॉलिन की रिएक्शन, जो भी फर्दर रिएक्शन है वो बहुत आसान हो जाएगी, एरोमेटिक कंपाउंड जो आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो जब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं बच्चा लोग, तो देखो क्या बनता है आपको मैकेनिज्म में, क्या होता है आपको पता है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, H2SO4 होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इससे H प्लस निकाल दो, क्या बनेगा, एक तो बनेगा H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस प्लस, और क्या मिल गया आपको, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा स्टेप 2, ये है बेंजीन। क्या हुआ यहाँ पे, अब इस पे किसकी रिएक्शन करा है, जैसे मान लो सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है, ये अटैक कर रहा है SO3, तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, ये किस पे अटैक करेगा बताओ, ये इस पे अटैक, तो देखो क्या बन जाएगा बच्चा लोग, अब बन जाएगा ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो बनेगी क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा कॉम्प्लेक्स S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस पे कौन अटैक कर देगा, HSO4 माइनस, क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को, क्या बन जाएगा, HSO4 माइनस अटैक करेगा, फर्दर क्या मिल जाएगा आपको, H2SO4 मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, कार्बोकेटायन आएगा +4, ठीक है ना। पिलर, और क्या बनेगा आपको, एक ये कंपाउंड SO3। अब आपको पता है अभी क्या बना हुआ है, आपको H प्लस ले लेगा, सॉल्वेंट में क्या पड़ा हुआ है अभी, H प्लस तो पड़ा ही हुआ है ना, तो H3O प्लस से क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा और क्या बना देगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना,
SO3H। क्लियर हुआ बच्चा लोग? तो बताओ, यस सर। लिख लो। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा। डन सर। और किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। देखो बच्चा लोग, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है, क्या होता है? ये बेंजीन है ना? बेंजीन की रिएक्शन जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 से कराते हैं प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ, ठीक है ना, तो क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन बनता है। कैसा बनता है? नाइट्रोबेंजीन बनाने का क्या बनाने का मेथड है? नाइट्रोबेंजीन बनाने का है ना? नाइट्रोबेंजीन बन गया प्लस H2। एक बात ध्यान रखना, इसको अपन मिक्स एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स एसिड। मिक्स एसिड, नंबर 1 बात। और एक इकलौती रिएक्शन यही है, ऐसी रिएक्शन जहां पे HNO3, जो कंसंट्रेटेड HNO3 है, वो एक्ट करता है एज अ बेस। एक्ट एज अ बेस, इकलौती रिएक्शन है यही, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यही एक इकलौती रिएक्शन है जहां पे HNO3, वैसे क्या एसिड है, आप भी पढ़ते हो एसिड, लेकिन इस रिएक्शन में कैसे बिहेव कर रही है? एक्ट एज अ बेस। और जो H2SO4 है, जो H2SO4 है, वो बिहेव करता है एज अ कैटलिस्ट। क्या करता है? एज अ कैटलिस्ट। जैसे इतना क्लियर हुआ? एक्ट एज अ बेस। ध्यान रखना बेटा, पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपको कहीं भी कंसंट्रेटेड HNO3 एज अ बेस नहीं बिहेव करेगा। सिर्फ यही एक इकलौती रिएक्शन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहां पे HNO3 कैसे बिहेव करता है? बेस की तरह बिहेव करता है। तो देखो, यदि हम इसकी मैकेनिज्म लिखें, आप ही लिखोगे, मैं पहला स्टेप बस लिखूंगा, फिर पूरी आप ही लिखोगे, आपको क्लियर हो जाएगी, दिख जाएगी। हाँ सर मुझे रास्ता क्लियर है, ट्रैफिक नजर नहीं आ रहा है। एंड डबल बॉन्ड ओ, इस पे किसकी रिएक्शन कराई? H2SO4 की रिएक्शन कराई, है ना? इस तरीके से भी लिख सकते हो, H प्लस, ये देखा जाए HSO4 माइनस, इस तरीके से। इस H प्लस ने क्या कर दिया? इस H प्लस इस पे अटैक कर दिया। तो देखो क्या बन गया बच्चा लोग, यदि आप बनाओगे तो आप बनाओगे HSO4। यदि मैं इसको अच्छे से बना दूं तो मैं आपको दिखा देता हूं, N डबल बॉन्ड O, O माइनस प्लस OH2, ठीक है ना? अब क्या होगा? ये निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बच्चा लोग? आपको मिल जाएगा NO2 प्लस प्लस H2। अच्छा, NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? नाइट्रोनियम आयन। ये कैसा है? इलेक्ट्रोफाइल है। अब मैग्नीज लिख लोगे आप लोग? बताओ, लिख लोगे? लिखो, मैग्नीज लिखो इसकी। लिख रहे हो आप लोग? लिखो इसकी मैग्नीज। लिख जाए तो बता देना।
हो गया? बोलो। हो गया बच्चा लोग? यस। लिख ली होगी, आसान होगी। देखो इस तरीके से मैं लिख के दिखा देता हूँ जिन बच्चों ने नहीं लिख पाई है। ये था बेंजीन, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस पे कौन अटैक करेगा? NO2 प्लस अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा बच्चा लोग, ये वाला आपका क्या बन गया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। इस पे आप कौन अटैक कर देगा? बताओ। H2SO4। हाँ, HSO4 माइनस फिर से अटैक करके क्या कर देगा यहाँ पे? बोलो। नाइट्रोबेंजीन। क्लियर हुआ? तो बताओ। यस सर। सर दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें दूसरा H2SO4 बन जाएगा, वो निकल गया। वो बिहेव एज अ कैटलिस्ट बिहेव कर रहा है ना H2SO4। ओके सर। अच्छा, तो आप लोगों ने ये सब कर लिया है ना? चलो, यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अच्छा, मैं यदि एक रिएक्शन, एक क्वेश्चन कराऊं, देखता हूँ कौन सा बच्चा क्वेश्चन कर पाता है इसको। इसकी रिएक्शन यदि मैं HCl से कराऊं तब क्या होगा? इसकी रिएक्शन यदि मैं HCl इन प्रेजेंस ऑफ H2 से कराऊं, H2O2 कराऊं तब क्या होगा? इसकी रिएक्शन HBr से कराऊं तब क्या होगा? HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 कराऊं तब क्या होगा? बताओ। HI से कराऊं तब क्या होगा? इसी की रिएक्शन HI इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 कराऊं तब क्या होगा? बना लोगे प्रोडक्ट? हो गया? बोलो बच्चों। तो यहाँ पे क्या लगेगा बताओ? Cl। देखो एक बात ध्यान रखना, सिर्फ HBr में ही परऑक्साइड इफेक्ट लगता है, जानते हो ना? सिर्फ HBr में ही परऑक्साइड इफेक्ट लगता है, ऐसी को बोलते हैं अपन खरास इफेक्ट। पढ़ा था? यस यस सर। सर। यस सर। सिर्फ यहाँ भी क्या लगेगा? Cl कहाँ आएगा? यहाँ पे। HBr में भी कहाँ आएगा? Br। लेकिन इस वाले में लगेगा खरास इफेक्ट। कहाँ पे आ जाएगा बच्चा लोग? TH2Br। यहाँ भी आई कहाँ लगेगा? यहाँ भी आई कहाँ लगेगा? सभी के सही थे प्रोडक्ट? बोलो। यस सर। एक बार क्वेश्चन आया था IIT में। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। ओके सर। एक बार क्वेश्चन आया था IIT में, IIT बोलते थे उस टाइम, अभी तो JEE एडवांस हो गया। इसमें दिया था उन्होंने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया था, MgBr, है ना? इसकी रिएक्शन Me3COS से करा दी थी,
और पूछा था प्रोडक्ट बताओ क्या बने। एक बार ये भी आया था आईटी में इस टाइप से भी, देखता हूँ कौन सा बच्चा बता पाता। CH2OH CH2OH CH2OH, यहाँ पे सोडियम ले लिया था एक्सेस में, पढ़िए ये रिएक्शन, एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से। क्यों बच्चा लोग पढ़िए रिएक्शन, ROH की रिएक्शन Na से। बोलते नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, पढ़ी है तो कोई बात नहीं, तो मैं बता देता हूँ रिएक्शन यदि नहीं पढ़ी है। एल्कोहल की रिएक्शन Na से कराते हैं तो क्या बनता है, रोना बनता है, RONA प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कितने मोल या वॉल्यूम ऑफ गैस पूछ रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ गैस। एट STP बताओ। इसमें क्या बनेगा पहले वाले में, बोलो भाई। अरे चलो आप लोग पता नहीं बोलते नहीं यार। या तो अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, क्या आ गई बोलो। नहीं हुआ, सर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, नहीं हुआ नहीं हुआ कुछ तो हो गया क्या, बताएंगे भाई हम किस लिए बैठे हैं। बेटा ये रिएक्शन मैंने कल भी पढ़ाई थी आपको, ये वाली रिएक्शन मैंने आपको बताया था यदि याद हो, जब हम गिगनार्ड एजेंट की रिएक्शन कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन से कराते थे, क्या बनता है आपका, एल्कीन बनता था। तो यहाँ पे सिर्फ ये डराने के लिए दिया है, गिगनार्ड एजेंट है, इसके पास क्या एसिडिक हाइड्रोजन है, MgBr हटा दो क्या लग जाएगा यहाँ पे, मतलब सिंपल सा बेंजीन बनाने का मेथड है। क्लियर हुआ कुछ? यस पक्का? अच्छा, जैसे अब यहाँ पे पूछा वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP, समझ लो यहाँ पे कैसे हुआ, CH2 यहाँ तो सब पे क्या लग जाएगा, ONA है ना। अच्छा वॉल्यूम ऑफ गैस कितना निकलेगा, तो 3/2। अब इसको बैलेंस करना आना चाहिए, हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, मतलब 3/2 इंटू 22.4 लीटर, मतलब कितना हो जाएगा 3 इंटू 11.2 लीटर। आंसर जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ पहले ये बताओ। यस सर। यस। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, जेई के फेवरेट होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट लग जाता है, कितने मोल वॉल्यूम गैस मिलेगी STP पे NTP पे, भाई इस तरह के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, रिवीजन जब लूंगा तुम बताओगे जिस चैप्टर का। तो अच्छा इसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद किस चैप्टर का रिवीजन चाहिए तुम्हें पहले, किसी को कोई डिसाइडेशन? सर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अभी मत करो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स अभी भी आप कितनी बार भी पढ़ लेना थर्मोडायनेमिक्स, वो आपको डाउट में रहेगा, समझ रहे हो, वो डाउट में इसलिए रहेगा। मैं थर्मोडायनेमिक्स का सोच रहा था मैं इसको दूं आपका, जब अपन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी वहां की आती है, डेल्टा G इक्वल टू -mFE0 है ना, या फिर अपन अक्टूबर के बाद इसको देखें, क्योंकि उस टाइम पढ़ोगे ताजा ताजा तो ज्यादा सही, नहीं तो अभी चीजें भूल जाओगे फिर से, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आसान नहीं है।
थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन यदि एक बार में हो गया जेई में तो हो जाएगा, एक बार में नहीं हुआ तो फिर हिला नहीं पाओगे तुम उसको। समझ रहे हो बच्चा? और कोई बताओ दूसरा Yes, sir. चैप्टर। थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने में कुछ नहीं, मैं स्टार्ट कर दूंगा अभी तो मैं समझ तो आ जाएगा, लेकिन फिर तुम भूल जाओगे वो चीजें जो प्रॉब्लम्स अभी आ रही है, फिर 3 महीने बाद फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि मैं देखता हूँ ना हर साल। और बताओ कोई चैप्टर हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर से उठा लूँ जो मुझे लगते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। Yes, sir. जैसे केमिकल बॉन्डिंग, बैकबोन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, Yes, sir. अपन जितने भी क्वेश्चन बताएं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझेंगे, कुछ टॉपिक समझेंगे, है ना, डायपोल मोमेंट समझेंगे। जैसे एक बार आया था PF3Cl2 ले लिया, उसका डायपोल मोमेंट तो 0 होता है, कुछ इस तरीके से आता है। PF3Cl2 का शायद हाँ ये आता है, जैसे एक डाइऑल लगा दिया बेंजीन पे, उसका डायपोल मोमेंट कितना हुआ। इस तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो जेई में आए हुए हैं सबसे ज्यादा, उनको देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके क्वेश्चन आपने देख लिए, मुझे बताना था क्योंकि इंपॉर्टेंट थे। तो हमने कहां तक कर लिया, कितनी कर ली रिएक्शन? नाइट्रेशन। 2 रिएक्शन और है तुम्हारे में, 2 या 3। एक तो है सबसे पहले नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, और ये सारी रिएक्शन हो गई। अब है एक रिएक्शन नेक्स्ट, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अच्छे से पढ़ना बच्चा लोग। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसे बोलते हैं, इसमें ये 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ोगे। पहला पढ़ोगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है ना। दूसरा पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एक अभी एक डायलॉग बहुत ज्यादा चल रहा है, तुमने देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है ना। मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे, है ना। ये हमारे बच्चे, ये हमारी पीपीटी, और ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सुना है तुम लोगों ने? सुना है? यस सर। हैं दिल्ली वाला कौन सा, ये मेरी कार है, ये मैं और मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आग लगाते हैं। नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, मजा भी आएगा। अच्छा एक चीज बताओ, आपने वो रिएक्शन पढ़ी एल्केन बनाने का मेथड है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं कन्वर्जन कराऊंगा, इस पे बहुत सारे कन्वर्जन बन जाते हैं। जब आपने एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन उससे कराई होगी, वुल्फ-किस्नर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, पढ़ा है आपने? एल्केन बनाने का मेथड था कार्बोनिल कंपाउंड से। मतलब मैं ये समझा करूँ, चुप्पी साधली मतलब नहीं पढ़ा, क्यों? बोलो भाई। पढ़ा है सर। पढ़ा है ना, तो ठीक है, बस इतना ही बस मुझे पूछना था। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ते हैं एल्काइलेशन, तो देखो इसमें भी हम क्या देखते हैं, पहले हम एल्काइलेशन पढ़ते हैं, पहली रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। जब हम बेंजीन की रिएक्शन देख लो, बेंजीन की रिएक्शन CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 कराएंगे, ठीक है ना, तो बनता है एल्काइल बेंजीन बनाने का मेथड है। यहाँ पे एक काम करते हैं, CH3 की जगह अपन RCl ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। चल लेते हैं RCl, तो यहाँ पे कोई भी एल्काइल आ सकता है, तो यहाँ पे लग जाएगा आपका एल्काइल बेंजीन बनाने का मेथड। मैकेनिज्म देखते हैं, सेम मैकेनिज्म है सभी की। तो देखो बच्चा पार्टी, जब हम बेंजीन की रिएक्शन, देखो पहले क्या हुआ, बेंजीन क्यों ले रहे हैं हम, पहले क्या हुआ CH3Cl होगा, क्या हुआ CH3
अरे सॉरी RCl ये कौन अटैक करेगा पहले, अनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनेगा बच्चा लोग, R प्लस प्लस AlCl4 माइनस, अब तो आप कर लोगे ना, जल्दी से करो स्टेप, जल्दी से पूरी करो कंप्लीट। तो जब R प्लस इस पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चा पार्टी, ये बन जाएगा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब तो रट गई होगी ये मैथमेटिक्स भी, है ना, क्या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब क्या होगा बच्चा लोग, अब क्या होगा, AlCl4 माइनस फर्दर अटैक कर देगा और क्या बना देगा। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना, ये बताओ पहले। R प्लस बन रहा है ना इंटरमीडिएट। तो एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या लग गया, आपको एक बात पता हुआ, जब जब R प्लस मतलब क्या बन रहा है, कार्बोकटायन। तो आपको एक बात पता हुई, एक कहानी कार्बोकटायन की, कहानी कार्बोकटायन की जुबानी, उसी के नाम से सुनते हैं। जब जब मॉलिक्यूल में कार्बोकटायन बनता है तब तब रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल, ठीक है ना, मतलब कार्बोकटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट में भी पॉसिबल। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कराया, अभी देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, कितना क्लियर है पहले ये बताओ। यस सर। नोट करना है Yes, क्या, इस पे बहुत क्वेश्चन आए जेई में। चलो नोट करते हैं नेक्स्ट, मुझे लगता है। अच्छा तो देखो बच्चा पार्टी, यहाँ पे जब हमने कार्बोकटायन बना लिया रीअरेंजमेंट, तो बनाओ पहली रिएक्शन करो कंप्लीट। आपकी रिएक्शन CH3Cl से करा दें, तब क्या बनेगा बच्चा पार्टी, AlCl3 के प्रेजेंस में। जब हम बेंजीन की ही रिएक्शन CH3 CH2 Cl से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तब क्या बनेगा बच्चा पार्टी, है ना। अब बताओ बेंजीन की ही रिएक्शन यदि हम आइसो इससे CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2Cl से करा दें, तब क्या बनेगा, AlCl3 के प्रेजेंस में, है ना, ठीक है। अच्छा बेंजीन की ही रिएक्शन हम किससे करा दें, CH3 CH CH3 Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करा दें। चलो पहले इतनी प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनाओगे, तो आप डन सर। डन, वेरी गुड। अच्छा आप लोगों का क्या जेई मेंस निकालना है, एडवांस भी निकालना है। मेरा एक स्टूडेंट है IIT दिल्ली में, इसी बात का है सिलेक्ट, दर्शन रात के बाद करके है, मिलवाएंगे कभी आप लोगों को उससे, इसी साल सेलेक्ट हुआ है वो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे किसको कौन कौन सा बच्चा कि जेई मेंस के लिए पढ़ रहे हो, एडवांस में पढ़ रहे हो, कौन कौन बच्चा एडवांस के लिए कर एडवांस। एडवांस, वेरी गुड। लेकिन पहले जेई मेंस में सीट बुक करनी है। जब जेई मेंस में सीट बुक कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके अंदर, कॉन्फिडेंस, मतलब हमारी एक सीट तो पक्की हो गई। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर उसके बाद क्या करना है, एडवांस के लिए, समझ रहे हो ना, पहले सीट पक्की करनी है जिससे आपको क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमारा हम रिजर्व है, हमारा फ्यूचर सिक्योर है, ठीक है ना। अब हमें एक्स्ट्रा स्कोर करना है, जितना अच्छा एक्स्ट्रा स्कोर कर लोगे उतना अच्छा फायदा मिल जाएगा, तो फिर एडवांस के लिए पढ़ना, इस तरीके से अपना कुछ एम बनाना। तो देखो यहाँ तो बन गया टॉलिन, इसका नाम क्या है, टॉलिन, इसको बोलते हैं टॉलिन, याद रखना। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा बच्चा लोग, यहाँ पे आएगा CH2 CH3। CH3 अच्छा यहाँ पे क्या ethyl आएगा, benzene. क्यूमीन। क्या आएगा, क्यूमीन। वेरी गुड बच्चा पार्टी, वेरी गुड। बस मुझे यही सुनना था तुम्हारे मुंह से, बस खुश कर दिया तुमने, आग लगा दी, आग लगा दी, ओ बेटे आग लगा दी। देखो बच्चा पार्टी बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या होगा आपको मैं बताऊं, ये वाला कार्बोकटायन बना होगा, जब ये कार्बोकटायन बना होगा तो आपको पता है ये प्राइमरी कार्बोकटायन है,
तो क्या होगा यहाँ पे, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चा पार्टी, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा रे, बन गया सेकेंडरी। अब ये अटैक करेगा, है ना, तो ये अटैक करेगा तो क्या मिल जाएगा, क्यूमीन। दोनों में ही क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, क्यूमीन मिलेगा बच्चा पार्टी, क्या मिलेगा, क्यूमीन। क्लियर हुआ, इसमें भी सेम ही प्रोडक्ट मिलेंगे दोनों में। आगे बढ़े, तो जेई, और समझ जाएगा जब जेई लिख के जेई लिखा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो फंडा हो गई सर इतना। हाँ बोलो बच्चा। स्टेबिलिटी की वजह से होता है। हाँ, कार्बोकेटाइन आपने पढ़ा होगा ना, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ी होगी, वहां पे रीअरेंजमेंट पढ़ा होगा, याद था जब आप छोटे छोटे थे ना, थोड़े 2-3 महीने पहले पढ़ा होगा, 1-1.5 महीने पहले जीओसी में। आपने रिंग एक्सपेंशन देखा होगा, हाइड्राइड शिफ्ट देखा होगा, ये सब देखा होगा ना। चलो अच्छा, क्वेश्चन कम तो नहीं लगते कि और क्वेश्चन लाया करूं आप लोगों के लिए, और क्वेश्चन कराया करूं, बोलते ही नहीं हो। सर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन वाला स्टेप बता दो एक बार और। बिल्कुल बता देंगे, देखो, अरे देखो बेटा, यहाँ पे कौन सा है, ये सब कौन सा, सिर्फ कार्बोकेटाइन ही अपनी प्रॉपर्टी को शो करता है ये वाला, और कोई नहीं प्रॉपर्टी शो करता, ना कार्बन है ना फ्री रेडिकल को शो नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हाइड्राइड शिफ्ट होगा, CH क्या हो जाएगा, ये हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये इस पे अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। क्लियर हुआ। यस प्लस। अब देखो, अब और बताओ मुझे, क्वेश्चन करके दिखाओ, ये करके दिखाओ मुझको। करो। आंसर। हाँ बच्चा पार्टी हो गया, यस सर। आसान था। क्या बनाया यहाँ पे, एक में साइक्लोपेंटेन ऐड करेंगे, एक में साइक्लोहेक्सेन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चा पार्टी, वेरी गुड। ये बनेगा एक में, और एक में, यही बनेगा, बोलो। बोलो बोलो, सही बने हैं सभी के। रिंग एक्सपेंशन हो गया ना, यहाँ पे 4 कार्बन से कितने, ये वाला कार्बोकेटाइन बना होगा, फिर क्या बना होगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ऐसी 5 कार्बन में क्या होगा,
ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा तो कितने मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर रिंग। यहाँ भी कितने मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर रिंग। क्लियर हुआ? अरे बोलो भाई, बोलते ही नहीं हो तुम लोग। चलो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, मतलब क्लियर है। बोलते क्यों लास्ट नहीं स्लाइडिंग को हो? दिखा दीजिए बोलते क्यों नहीं ये बताओ, तुम क्या नाम है तुम्हारा? सर। अबू सर। अबूजर। बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग ये बताओ। देखो अबूजर भी शांत हो गया, कोई रीजन ही नहीं देना चाहता। ठीक है भाई, मत तो रीजन। चलो, पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्वेश्चंस बताओ, ऑनलाइन है क्वेश्चंस अच्छे अच्छे, मतलब और बोले तो कम यस सर। क्वेश्चन। अच्छा अभी तो और लाते हैं। अभी चिंता मत करो, इतने क्वेश्चंस करा देंगे तुम्हें कि तुम खुद ही भूल जाओगे कि भाई कहाँ से क्वेश्चन शुरू करें कहाँ पे खत्म करें। सर, हाँ सर रिंग एक्सपेंशन क्यों होता है? बेटा, आपने पढ़ा होगा ना। देखो ये क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन स्टेबिलिटी। हमने क्या होता है, चार तरीके की रीअरेंजमेंट देखते हो, चार। एक तो हाइट डाइट शिफ्ट होता है जो इनफाइनाइट टाइम्स कर लेते हैं। रिंग एक्सपेंशन कितने टाइम्स करते हैं, मोर देन 2 या 3 टाइम्स मैक्सिमम, ठीक है ना। रिंग एक्सपेंशन, तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो रहा है ना बच्चा। देखो चार, आपको पता ना, 4 मेंबर से ज्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है बताओ? 5 मेंबर रिंग होती है, उस पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा 5, 6 है ना। 5 से ज्यादा कौन होगी बताओ? 6 कार्बन की रिंग, 6 मेंबर। है ना। तो देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा बच्चा लोग, ये प्लस बन गया, इस पे भी प्लस आ गया, इस पे क्या आ गया माइनस, और इसने क्या बना लिया आपस में बॉन्ड, है ना। दोस्ती हुई, यहाँ पे ब्रेकअप हुआ, यहाँ दोस्ती हुई। अब जैसी दोस्ती हुई, है ना, अब देखो ये बन गया प्लस, ये वाली रिंग बनी। अब इसको कहाँ ले जाएंगे, ब्यूटी पार्लर ले जाएंगे। तो ब्यूटी पार्लर ले जाके क्या कर देंगे, इसको सुंदर सा बना देंगे। क्लियर हो गया? यस सर। आगे बढ़े। सर इस क्वेश्चन में AlCl4 का अटैक भी तो होगा। तो LCl4 अटैक कर तो रहा, तभी तो बन रहा है। बना क्या हुआ, यदि तुम्हें याद हो, बना तो ये है ना तुम्हारा, पहले इलेक्ट्रोफाइल तो तुम्हारा ये वाला बना ना, इसने क्या किया, ये बना ना तुम्हारा इस तरीके से। अब इस पे HSO4 माइनस ने अटैक, AlCl4 माइनस ने अटैक किया ना, तभी तो आपका बना होगा AlCl3 प्लस HCl प्लस, और क्या बन गया होगा? क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। अब नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट, कौन सी, एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन किसे बोलेंगे बताओ, रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बोलेंगे, सिंपल सा देख लेते हैं। जब अपन बेंजीन की रिएक्शन, बेंजीन की रिएक्शन एसाइल क्लोराइड से कराते हैं, एसाइल ग्रुप से रिएक्शन, इसको क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनता है आपका, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अच्छा, अब देखो यदि इसकी मैकेनिज्म देखें तो क्या होगी बच्चा पार्टी, मैकेनिज्म, इसके क्वेश्चंस कल करेंगे। मैकेनिज्म छोड़ के इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म मैं आपको दिखा देता हूँ, R C डबल बॉन्ड O Cl, इस पे कौन अटैक करेगा, AlCl3 अटैक करेगा, ये क्या कर लेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O प्लस प्लस HCl, HCl सॉरी AlCl4 बनाओ। फर्दर रिएक्शन लिखो आप लोग। अब तो समझ में आ गया, ये अटैक करेगा बेंजीन पे, कराओ कराओ अटैक, बनाओ प्रोडक्ट, क्या बनेगा। इसके अच्छे क्वेश्चंस कल अपन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी पहले, और एक दो रिएक्शंस और रहेंगे, 2-3 रिएक्शंस, उनको जो भी रह गया कल नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसको खत्म करके इसको फिनिश करेंगे, इसका समापन करेंगे चैप्टर को।
डन सर। वेरी गुड। हो गए सभी से? तो आसान था। मैं लिख दूं क्या बैकरेंज? देख लो भाई, मैं भी लिख देता हूँ। क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे आर सी डबल बॉन्ड ओ प्लस अटैक करेगा तो क्या बनेगा? आपका बन जाएगा बच्चा लोग सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस, और फर्दर कौन अटैक कर देगा? ए एल सी एल फोर माइनस अटैक करके इस हाइड्रोजन को अटैक कर लेगा तो क्या बन जाएगा आपका? जैसे एक प्रोडक्ट बनाओ आप लोग, एक प्रोडक्ट बनाओ, यदि आपको बनाना है एक छोटा सा प्रोडक्ट मिलेगा तो मैं आसान रिएक्शन दे रहा हूँ, प्लस सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, इसकी रिएक्शन नाइट्रस ए एल सी एल थ्री से कराइए, बताओ क्या बनेगा? तो मैं दोनों रिएक्शन अभी आसान दे रहा डन हूँ। सर। वेरी गुड। हो गए दोनों? यस सर। यस सर। इसको मैं इस तरीके से भी कर सकता था, ए बना, मैं इसी में बढ़ा दे रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन को, इसकी मैंने रिएक्शन N2H4 जो है हीट करा दिया तो क्या बना? बी बना, फिर हमने इसका क्या करा दिया? क्लोरीनेशन करा दिया HNO के प्रेजेंस में, सी बना, बताओ क्या बनेगा? अच्छा क्लोरीनेशन करा दो, मैं पूछ रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ। पहले वाले में क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड ओ सी एच, ये हो गया। यस सर। यस कितने बने सर। प्रोडक्ट? आंसर कितना आया? कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, एक या दो? यहाँ पे क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एच थ्री, जब आप वोल्फिकेशनल रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। अब बताओ, देखो जब आप क्लोरीनेशन कराओगे, टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखो बच्चा पार्टी सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, एक क्लोरीन यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना? एक क्लोरीन यहाँ लगा देंगे, दूसरी क्लोरीन यहाँ लगाएंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो देखो ये कैसा हो जाएगा? ये क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब दो इसके बनेंगे। जब हम एक क्लोरीन यहाँ भी लगाएंगे, मैं नंबर टोटल मतलब मेजर माइनर दोनों पूछ रहा हूँ, माइनर प्रोडक्ट टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तब दो यहाँ भी बनेंगे, ये भी क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दो यहाँ भी करेगा, मतलब टोटल कितने बनेंगे आंसर? दो दो चार और एक पांच। ये समझ में आया कि नहीं आया?
लगा के देखो आप, यदि आपको देखो मैं एक क्वेश्चन में लगा के दे देता हूँ दूसरे वाले में, CH2CClH CH3 इस तरीके से लगाओ, तो कायल सेंटर है। बोलो, क्लियर हुआ? एक बार और बता दीजिए। तो बेटा जब टोटल की बात की जाए टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बोला जाए, टोटल आइसोमर्स कितने मिलेंगे इस तरीके से, तो इस केस में आप देखोगे कंपाउंड, आप टोटल की बात कर रहा है तो टोटल में आपको दोनों देखने पड़ेंगे, स्टीरियो सेंटर मतलब स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो आइसोमर दोनों ही देखने पड़ेंगे। जब आप देखो, आपको पता है क्लोरीनेशन कराओगे तो रिएक्टिव ज्यादा होता है, एक क्लोरीन यहाँ लगाओगे है ना, दूसरा यहाँ लगाओगे, यदि स्ट्रक्चर पूछा जाए तो कितने बनते, 3 मिलते, लेकिन ठीक है ना, आपसे टोटल पूछा तो मतलब स्टीरियो भी काउंट करोगे इसमें, स्टीरियो आइसोमर, जब आप स्टीरियो आइसोमर काउंट करोगे तो जब आप दूसरे नंबर पे क्लोरीन लगाओगे, दूसरे नंबर पे आप क्लोरीन लगाओगे CH Cl CH3, तब एक कायल सेंटर है, ठीक है ना। जब आप तीसरे नंबर पे क्लोरीन लगाओगे CClH CH2CH3, तब भी कितने बनेंगे, ए भी कायल सेंटर है, मतलब दो, इसकी मिरर इमेज भी मिलेगी, इसकी मतलब दो दो और एक ही मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यस सर। सभी को? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भाई, एडवांस में आते हैं ये क्वेश्चन, ये बात ध्यान रख लेना। नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ लेता है लास्ट में, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और जब भी आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा तो आपको याद रखिए टोटल लिख के मिलेगा, तो आप स्टीरियो मतलब आप दोनों ही आइसोमर्स काउंट करेंगे, स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो। सर हाँ बोलो। सर एक बार रिवीजन में स्टीरियो आइसोमर्स भी करवा देना, हमने पढ़े नहीं थे। ठीक है ठीक है, आप मुझे टॉपिक लिख लो, आप लोग अभी मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे बता देना, आप सारे टॉपिक्स लिख लो जो ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम, आप डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल अपनाओ, ऑर्गेनिक के टॉपिक लिखो क्या क्या डाउट है, इनऑर्गेनिक के लिखो, फिर फिजिकल के लिखो, उन्हीं को करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं यस फिर सर। बच्चा लोग, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक किसी लास्ट कोई, पॉइंट दिखा दीजिए। बिल्कुल दिखा देंगे बच्चा पार्टी, सर इससे भी लास्ट। लो बच्चा। ठीक है यस सर। फिर मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट, सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।